हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड मेडिएटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कौन सा क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड मेडिएटेड ड्रग टारगेटिंग, सॉरी डिलीवरी सिस्टम नहीं है, ड्रग टारगेटिंग। हमने क्या पढ़ा, हम आपको मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम। ये कौन सा टॉपिक है भाई, एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का है, एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का है। कौन सा, मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये किसमें का है, एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का है। तो इसमें से हमने ट्यूमर पर क्या पढ़ रहे थे, टारगेटेड ट्यूमर टारगेटिंग, मतलब कि ऐसा कौन कौन सा प्रोसेस होता है जो हम दवा के टारगेटिंग, जो ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर्स होते हैं, उसके टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे उसका सेल्स को खत्म कर सकते हैं, मतलब टारगेट सेल्स को खत्म कर सकते हैं या फिर टारगेट सेल्स के पास दवा को पहुंचा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, देखो पहले के जमाने में क्या होता था, देखो पहले के जमाने में आप लोग सुने होंगे कि ये बोलते थे कि जो कैंसर है उसका इलाज नहीं है, कैंसर है उसका इलाज नहीं है, कैंसर पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा है। तो कैंसर पहले के जमाने में क्यों नहीं ठीक हो रहा था, क्योंकि कैंसर के टारगेट साइट पर दवा नहीं पहुंच रही थी। जैसे ये कैंसर से, कैंसर की जो टारगेट सेल है ये मेन सेल होती है। अब कैंसर कैसे होता है, जब आवश्यकता से अधिक सेल का डिवीजन हो जाए तब, आवश्यकता से अधिक मतलब ए सेल्स एक संख्या से 2 सेल्स बनाई, ऐसे करके जब सेल्स का जनरेशन करती है, मतलब अपने संख्या को जब बढ़ाती है तब की बात कर रहे हैं। ऐसे आपकी बॉडी में ढेर सारी सेल्स बन जाती हैं, आवश्यकता से अधिक जब सेल्स बन जाती हैं तो ऐसे ही क्या करती हैं, वो एक बीमारी का रूप, एक ट्यूमर का रूप लेती हैं। उसी ट्यूमर को हम लोग कैंसर के नाम से जानते हैं। ट्यूमर फर्स्ट स्टेज होता है, कैंसर का फर्स्ट स्टेज होता है ट्यूमर्स, फर्स्ट या सेकेंड स्टेज होता है ट्यूमर्स। बात समझ में आई। तो पहले में कैंसर का भी ट्रीटमेंट होता था, पहले के जमाने में भी कैंसर का ट्रीटमेंट होता था, लेकिन ये बोला गया था कि कैंसर को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जाएगा, लेकिन कैंसर को रोका जा सकता है। तो कैंसर में जो दवाएं चलती थी वो दवाएं सिर्फ क्या करती थी, इसी सेल्स को मारती थी, मतलब ये जो सेल बढ़ रही है यहाँ से सेल को खत्म करती, फिर यहीं से फिर नए सेल्स का शुरुआत हो जाता था, फिर यहीं से क्या होता था, नए सेल्स का शुरुआत होता था, नए सेल्स बढ़ जाते थे, फिर आप दवा खाते थे या फिर ट्रीटमेंट होता था तो फिर यहीं से मारती थी और यहीं से फिर नए सेल का शुरुआत हो जाता था। देखो अब के जमाने में कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अब के जमाने में कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। रीजन ये है कि अब यहाँ पे सेल्स को नहीं मारते हैं, आप टारगेट सेल्स को मारते हैं। सेल का डिवीजन किससे हो रहा है, इस टारगेट सेल से हो रहा है, तो टारगेट सेल्स को मारने का काम करते हैं। बात समझ में आई। इसमें क्या होता है कि जो दवा होती है वो टारगेट साइट ऑफ सेल्स पे पहुंचाया जाता है, मतलब कि जो सेल्स अपनी संख्या को बढ़ा रही है उसी सेल्स को खत्म करने का काम किया जाता है। अगर इस सेल से इस सेल को खत्म कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से जितनी भी सेल्स का डिवीजन होगा वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमने टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमने आपको बता भी दिया था कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो उसमें हमारा जो फिजिकल वाला था, फिजिकल प्रोसेस में हमारा आया था मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा आया था, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में भी दवा सेल्स की टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाई जाती है। कैसे पहुंचाई जाती है इसको देखिए। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये बेसिकली हमारे किस में आता है, ट्यूमर टारगेटिंग में आता है। किस में आता है, ट्यूमर टारगेटिंग में आता है। मैग्नेटिक फील्ड मेडिएशन का यूज हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट पे करते हैं। किस में करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। कैसे करते हैं, देखो कॉन्सेप्ट समझो। इन दिस मेथड ड्रग आर अटैच्ड टू द मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स। इस मेथड में जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड मेडिएटेड ड्रग टारगेटिंग है, इस मेथड में क्या होता है कि जो दवा होती है दवा को एक नैनो पार्टिकल्स के साथ अटैच कर दिया जाता है। किसको, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स। मतलब मैग्नेटिक मतलब क्या होता है, खींचने वाला, जो चुंबक होते हैं।
चुंबक की तरह है, एकदम हूबहू चुंबक जैसा ही मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स बनाया जाता है। मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स ये यूजुअली किसका होता है? आयरन ऑक्साइड का होता है। किसका होता है? आयरन ऑक्साइड का होता है। ड्रग को नैनो पार्टिकल में फिल किया जाता है। जो नैनो पार्टिकल्स होता है वो किस नेचर का होता है? मैग्नेटिक नेचर का होता है, मतलब चुंबक जैसा होता है। ठीक है। एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक लेते हैं और एक दूसरा मैग्नेटिक लेते हैं, उसको क्या करते हैं? गाइडेंस पहले पढ़ते हैं, पहले अच्छे से गाइड करते हैं कि ट्यूमर की टारगेट सेल्स कौन सी है, ट्यूमर की टारगेट सेल्स कौन सी है। जैसे ये यहाँ से हमारे सेल्स का डिवीजन हो रहा है, यही सेल्स क्या कर रही है? अपने संख्या को बढ़ा रही है। भाई कैंसर अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल, जब बॉडी में सेल की ग्रोथ हो जाती है, आवश्यकता से अधिक जब सेल की ग्रोथ हो जाती है तभी तो आपको कैंसर होता है। तो कैंसर के अगर यहाँ से खत्म कर देंगे तो ये वाली अभी बची है, ये वाली फिर अपने संख्या को बढ़ाने लगेगी, तो उसको टारगेटिंग सेल्स पर अटैच किया जाता है। ये जो टारगेट सेल्स है इसी को खत्म कर दिया जाता है। अगर ये खत्म हो गई तो यहाँ से सेल का ग्रोथ होगा ही नहीं। तो गाइडेंस देम टू स्पेसिफिक साइट ऑफ ट्यूमर, तो इसमें एक अलग से मैग्नेटिक फील्ड को दिया जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड को एक गाइडेंस के अनुसार एक अच्छे से पढ़कर समझकर टारगेट साइट को पहचान कर उस टारगेट साइट पर उस मैग्नेटिक को चिपका दिया जाता है, यहाँ पे चिपका दिया जाता है। दो मैग्नेटिक की जरूरत पड़ती है, एक मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स जिसमें दवा को भरा दिया जाता है, एक वो मैग्नेटिक जो टारगेट साइट पर चिपका दिया जाता है। अब देखो, जब आप इतनी बात समझ में आई, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। ड्रग इज लोडेड इनटू द मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स, दवा को हम लोग, जैसे हमारा क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स है, ठीक है, मैग्नेटिक, जैसे ये टारगेट साइंस है, ये टारगेट सेल्स है, सेल्स कौन सी सेल है भाई? ट्यूमर सेल है, ट्यूमर सेल, यही टारगेट सेल्स है जो अपने संख्या को बढ़ा रही है। अब यहाँ पे हम एक मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स लिए, इस मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स में हम दवा को भर दिए, दवा को क्या किए? भर दिए। दिस पार्टिकल आर इंजेक्टेड इनटू द ब्लड, और इस पार्टिकल्स को हम किसमें इंजेक्ट कर दिए? ब्लड में, मतलब आईवी के थ्रू, हम लोग IVIM के थ्रू इंजेक्ट कर दिए, किसमें? ब्लड में। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इज प्लेस्ड नियर द टारगेट साइट, अब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक को इस सेल के ऊपर क्या करते हैं? प्लेस कर देते हैं। सेल के जो टारगेट सेल्स होती है, जो ट्यूमर्स को कॉज करती है, उसी को क्या करते हैं? उसी सेल्स के ऊपर एक मैग्नेटिक को नियर द सेल्स के पास, आसपास में, या फिर सेल्स के ऊपर एक मैग्नेटिक को प्लेस कर देते हैं। मैग्नेटिक फोर्स अटैच नैनो पार्टिकल्स टू अस, अब जैसे ये दवा ब्लड में पहुंचेगी तो इसका फोर्स और इस मैग्नेटिक का फोर्स दोनों आपस में ऐसा खींचेंगे कि आपस में आसपास आ जाएंगे। क्या करेंगे? आपस में दोनों आसपास हो जाएंगे। चुंबक जैसे लोहे को रख दीजिए और चुंबक को रख दीजिए, उसमें ऐसा फोर्स लगता है कि जितना चुंबक और लोहा चाहे जितना भी दूर रहे, इतने दूर से वहां से खींच लेते हैं। तो वैसे हूबहू ये मैग्नेटिक फील्ड मेडिएटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी होता है। टारगेट साइट पर एक मैग्नेटिक लगाया जाता है और ड्रग को नैनो पार्टिकल्स मैग्नेटिक में फिल किया जाता है। नैनो पार्टिकल मैग्नेटिक को ब्लड में डाल दिया जाता है। जो टारगेट साइट पे जो मैग्नेटिक लगा है और नैनो पार्टिकल मैग्नेटिक्स को अपने अंदर खींच लेता है। फिर वहां से दवा क्या होती है? कुमुलेट होती है और अपना इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। बात समझ में आई? ऐसे काम करता है। एप्लीकेशन की बात करें कि इसका सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मेडिएटेड ड्रग टारगेटिंग का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है? कैंसर के सेल पर। कैंसर या फिर ट्यूमर के जो टारगेटिंग सेल्स होती है, टारगेटिंग मतलब इस वाले सेल से इतने सारे सेल बनी है ना, तो ये हमारी टारगेटिंग सेल है, तो इस वाले सेल्स को खत्म करने का काम करता है। लोकलाइज्ड ड्रग डिलीवरी एक टाइप की लोकल ड्रग डिलीवरी होती है। एडवांटेज की बात करें तो इसका एडवांटेज क्या है? हाईली साइट स्पेसिफिक ड्रग कंसंट्रेशन, इसका मतलब कि हाई साइड मतलब अपने टारगेट साइट ऑफ एक्शन पर पूरी की पूरी दवा एक कंसंट्रेशन में पहुंच जाती है। रिड्यूस सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट, और बाकी सेल्स के पास नहीं जाती है। दवा क्या होती है? अपने टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे ही जाती है, बाकी सेल्स के पास नहीं जाती। जैसे मान लीजिए किसी को ब्रेन में
ट्यूमर है तो जो दवा दिया जाएगी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, तो उसके ब्रेन वाले ट्यूमर पे ही जाएगी, उसके ब्लड में, हार्ट में, लंग्स में, किडनी में, फेफड़ा में नहीं जाएगी। तो वही बोल रहा है टारगेटिंग साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट भी कम देखने को मिलते हैं, साइड इफेक्ट भी कम देखने को मिलते हैं। लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन में क्या होता है कि इफेक्टिवनेस इज डीप। जो इफेक्टिवनेस होता है वो क्या होता है, एकदम डीप होता है टिश्यू के एकदम, मतलब कि बहुत ही डीप, बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को, बहुत ही ज़्यादा डीप इफेक्टिवनेस देता है ये। और इस टेक्निक को करने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि एक्सटर्नल बाहर से मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक के इक्विपमेंट होते हैं, मैग्नेटिक इक्विपमेंट की बाहर से रिक्वायरमेंट होती है। तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाला हमने आपको कल के वीडियो में छोड़ दिया था, तो आज उसको इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक और बचा है साउंड वाला, नहीं अल्ट्रासाउंड वाला, तो हम उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसका वीडियो लेक्चर्स और इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर्स मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप वहां से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसका हम एक वहां पे आर्या फार्मेसी चैनल टेलीग्राम पे बना के रखा है, आप वहां से भी रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको इजीली नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।